Hello students, welcome back in your own channel that is Biosite. अब तक हम पढ़ चुके हैं about the male reproductive system and from this video we will start the study of female reproductive system. Now as usual जैसा हम हमेशा करते हैं, कुछ भी पढ़ने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि हम इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ेंगे, तो थोड़ा समझते हैं. Now as we know that there are two types of sex organ. Number one is known as primary sex organ, and I think you all know that it is also known as gonads. तो यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है. तो in the case of female the gonads are ovary. ध्यान रहे मैंने R बोला, is नहीं बोला, because there is a pair of ovary ना, and this ovary produce female gamete that is ovum or it is ooted. क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में. नाउ नंबर 2 इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. Now these are those organ which does not produce gamete but helpful in transportation of the gamete. And देखिए गैमीट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? ओवरी में. ना ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना. नाउ दीज आर secondary sex organ which provide the path to the ovum. But there is also vulva, that is external genitalia, and the last one is mammary gland. मेरे ख्याल से इस लाइन से इस छोटे से रफ आइडियाज को क्लियर हो गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये भी क्लियर हो गया होगा पाथ. देखिए समझिए, ओवम का प्रोड्यूस हुआ ओवरी में, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, फिर कहाँ जाएगा? यूट्रस में, फिर कहाँ जाएगा? सर्विक्स में, फिर कहाँ? वजाइना. ना यहाँ पर तो यहाँ तक तो ओवम जो है पास हो रहा है. इसके अलावा वुल्वा वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, पर इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल. एंड लास्ट वन इज मैमरी ग्लैंड. तो आई थिंक एक थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है. अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ ए रफ डायग्राम. ध्यान देना, मैंने रफ डायग्राम बोला है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. तो थोड़ा सा रफ डायग्राम से समझते हैं. नाउ एज वी नो दैट देयर इज ए पेयर ऑफ ओवरी. नाउ सपोज दिस द ओवरी. क्लियर? पेयर ऑफ ओवरी. मैं एक रफ डायग्राम पहले बना दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं. ये जो मैं बना रहा हूं अभी, ये यूट्रस है. दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना. ठीक है, ये हमारे पास एक रफ डायग्राम बन गया. अब जरा समझाते हैं. दिस इज ओवरी, दिस टू आर ओवरी, लिख देते हैं. these are ovary.
और ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? गैमीट। गैमीट दैट इज ओवम। ओवम कहाँ जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। द इनिशियल पार्ट, इतना जो पार्ट है, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला एंड यहां से लेके यहां तक का पार्ट इज नोन एज इस्थमिक पार्ट। अब ओवरी से ओवम प्रोड्यूस हुआ, कहाँ गया? फैलोपियन ट्यूब के पहले कौन से पार्ट में? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से कहाँ गया? एम्पुला में। एम्पुला से कहाँ गया? इस्थमिक पार्ट में। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, देखिए, ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ गया? यूट्रस में। यूट्रस के बाद सर्विक्स। ये जो पॉइंट है, द नैरो प्लग बिटवीन द यूट्रस एंड द वजाइना इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स के बाद वजाइना। नाउ दिस इज वजाइना एंड वजाइना के ये जो था हमारे पास, दिस आर द ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसका ओवम का, जबकि वुल्वा को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया और मैमरी ग्लैंड, तो आपको बाद में हम समझाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको डायग्राम, और ये मैच कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इन ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज नोन एज ओवरी। ओवरी के बारे में पहले बात करते हैं। दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, दीज आर पेयर, वन इज लेफ्ट, वन इज एट राइट पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट इज एलमंड शेप। इट इज एलमंड शेप। इसकी मेजरमेंट देख लीजिए, 2 to 4 centimeter in length, 2 centimeter in width and 1 centimeter thickness। ये इसकी नॉर्मल मेजरमेंट है, पेयर में है। और लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितनी है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा रफ डायग्राम में बनाता हूं यहाँ पे। नाउ ये रही ओवरी, ये है ओवरी, राइट, और यहाँ पे ये अटैच है विद द फैलोपियन ट्यूब। चलिए मान लेते हैं। नाउ ओवरी जो है, अब ये फ्री थोड़ी ना रहती है बॉडी कैविटी में, एक्चुअली में ओवरी जुड़ी रहती है विद सम अदर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ही ओवरी है, ओवरी यहाँ पे जुड़ी रहती है विद द यूट्रस बाय, यहाँ पे जो लिगामेंट होते हैं दे आर नोन एज यूट्राइन लिगामेंट, जो कि ओवरी को जोड़ते हैं विद द यूट्रस। ऑन द लेटरल साइड ऑफ द pelvic cavity, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द pelvic cavity, ये जुड़ी होती हैं विद ए लिगामेंट नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट, and it attached to the abdominal wall with the help of a further ligament known as mesothelium। ध्यान रहे ओवरी जो है वो सॉलिड ऑर्गन है और जो कि अपनी पोजीशन पे रिमेन्ड सस्टेन्ड रहती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। फॉर एग्जाम्पल यूट्राइन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड मेसोथेलियम। ये क्या करते हैं? ये ओवरी को होल्ड करते हैं उसकी पोजीशन पर। अब अंदर की बात करते हो, जैसे मैंने बोला कि जो ओवरी होती है वो सॉलिड होती है। सॉलिड मतलब अंदर से इसके टिश्यू भरे हुए होते हैं, सेल भरे हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? अब द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी इज नोन एज स्ट्रोमा। ये सब जो इसके अंदर भरा हुआ दैट इज ऑल स्ट्रोमा। द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी इज नोन एज स्ट्रोमा, which is further divided into 2 parts. The outer part is known as cortex. This outer part is known as cortex and this inner part is known as medulla. ध्यान देना पूरी पूरी बायो में अगर हम किसी भी ऑर्गन को डिवाइड करते हैं सर्कल में, तो जो आउटर पार्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मेडुला। ओके, तो अब दूसरी बात, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ओवरी, ध्यान देना टेस्टिस में हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं,
राइट है। तो वहां पे जो उसकी मेम्ब्रेन थी उसको हमने जर्मिनल एपिथेलियम कहा था। यहां पर भी द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ओवरी इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, is known as germinal epithelium, but it is made up of seminiferous tubule में germinal epithelium दो तरह के सेल से बनी थी, one was cuboidal and other was pyramidal, but in the case of ovary germinal epithelium is made up of only, ये क्या हमारे पास germinal epithelium which is made up of only cuboidal cells, cuboidal cells, that is known as oogeneid cells. Next point, ये जो ovary है it is covered by, it is not the membrane of the ovary but it is covered by a membrane, it is covered by a membrane known as visceral पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, एंड इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर। ध्यान रहे मैं इस वक्त यहाँ पे आपको ओवरी के अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वो एक अलग से टॉपिक आएगा जहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस को 2-3 तरीके से समझेंगे और तभी आपको समझ में भी आएगा। ये हम केवल एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी पढ़ रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओवरी अपनी पोजीशन फिक्स रहती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, 3 तरह के लिगामेंट्स, यूट्राइन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड मेसोबैरियम। ओवरी की outermost layer germinal epithelium which is made up of only cuboidal cells, whereas ovary is covered by a layer known as visceral peritoneum. Ovary is solid and the matrix is known as stroma. Sorry, where is that? Stroma, which is divided into 2 components. The outer component is known as cortex, whereas the inner one is known as medulla. इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सब्सक्राइब, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।